नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था आज उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट एक बना के रख देनी है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान और इजी वे में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, स्क्वायर्स की सम एंड क्यूब के सम एंड मल्टीप्लाई वाले सम कैसे होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे क्या फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं। ठीक, अब फैक्टर होता क्या है तो सबसे पहले यही जानो। फैक्टर वो होते हैं जिससे, मतलब ऐसी संख्याएं जिससे वह संख्या कट जाए, मतलब जिन संख्याओं से वह संख्या कट जाए, जिन संख्याओं से वह संख्या कट जाए, हम उसको उस संख्या के फैक्टर कहेंगे। ठीक, अब फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फैक्टर को हिंदी में सबसे पहले देख लो क्या कहते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब किसी भी कोई संख्या अगर आपको मिली तो उसके गुणनखंड आपको बताने होते हैं फैक्टर की, वो कितने खंडों। गुणनखंड का मतलब है कितने गुणन और कितने खंडों से मिलकर वह संख्या बनी है, मतलब कितनी संख्याओं से वह कट सकती है संख्या, वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने करा, एक संख्या ले ली 12। ठीक, अब 12 के कह रहे हैं कि गुणनखंड बता दो, तो हमने कहा 12 के गुणनखंड पहले तो एक हो जाएगा। ठीक, एक से संख्या कट जाएगी, दो से कट जाएगी, तीन से कट जाएगी, चार से कट जाएगी, और किससे कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कट जाएगी, फिर किससे कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। ठीक, एक से कटेगी, दो से कटेगी, तीन से कटेगी, चार से कटेगी, 6 से कटेगी, और 12 खुद से वह संख्या कटेगी। तो 12 के गुणनखंड कौन होंगे, 12 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन संख्याओं से वह संख्या कट जाए, वह संख्या क्या हो जाएंगे, उन संख्याओं के गुणनखंड, एक्सेप्ट किसको किसको हटा के, 12 जो कि खुद है और 1, क्योंकि भाई जिस नंबर का वो नंबर, जो नंबर है वो नंबर तो उससे कटेगा, और 1 से हर नंबर कटता है। तो भाई क्या हो जाएगा कि जो नंबर 1 और 12 को हटाकर जितने भी नंबर और आएंगे वो 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक, अब देखो ये टोटल गुणनखंड क्या होते हैं, टोटल गुणनखंड हो जाते हैं ये जब मिला देंगे 1 और 12 तो टोटल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक यानी कि रियल फैक्टर क्या होते हैं, जब टोटल फैक्टर में 2 हम लोग घटा देंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा, 12 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो यहां 1 और 12 दोनों शामिल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक, यहां पर अगर टोटल पूछे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6। पर अगर रियल आपसे पूछ ले यानी कि वास्तविक गुणनखंड, तो 6 माइनस 2 यानी कि कितने हो जाएंगे, 4। तब आपका आंसर क्या आएगा, 4 हो जाएंगे। 4 ही गुणनखंड होंगे जो वास्तविक गुणनखंड होते हैं 12 के। ठीक, तो आपको यहां तक हम सोचते हैं पूरा समझ में आ गया होगा, आपको यहां तक बहुत ही आराम से पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब जैसे कि कह रहा है टोटल गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि टोटल गुणनखंड को निकाला कैसे जाता है। तो देखो, अब जैसे 12 के गुणनखंड कह दिए गए कि 12 के गुणनखंड निकालो, 12 के फैक्टर कितने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, 12 के फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर ऑफ 12 कितने होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं वो करना है कि 12 को 2 और 3 की पावर में तोड़ना है, 2 और 3 की पावर में तोड़ना है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, पहले ये मुझको बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 3 सॉरी, 2 दूनी 4 3 12, ये लिख सकते हो।
तो देखो अब 2 की पावर इसमें कितनी हो गई, 2 की पावर 2 हो गई क्योंकि 1 2 और 2 2, ठीक, इंटू 3 की पावर कितनी है, क्योंकि 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1, ठीक, बहुत आसान से समझा रहा हूं, देखते चलना। अब जब आप ये निकाल लेंगे, अब आप जब ये निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, तो इनकी जो पावर है इसमें एक ऐड करना है, तो 2 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 3, 1 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और टोटल फैक्टर आपके 6 आ जाएंगे, जो कि अभी आप पीछे सीख कर आए हैं। टोटल फैक्टर ऑफ 12 इज 6। कितना आसान तरीका था। कभी भी आपको अगर किसी भी चीज के कितने गुणनखंड है, कोई भी संख्या के निकालना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 और 3 के फॉर्मेट में तोड़ लेना है, 2 और 3 के फॉर्मेट में तोड़ लेना है, उसके बाद 2 की पावर और 3 की पावर के फॉर्मेट में तोड़ लेना है, फिर पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो बस अब देख लो क्या, अब हम लोग एक ऐसे ही और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो और ऐसे ही क्वेश्चन लेने के लिए इसको इरेज कर लो। अब आपसे जैसे इसने कह दिया कि 15 हटाइए 18 के गुणनखंड हमको बता दो, तो 18 कैसे लिखते हैं, 2 3 6 त्रिक 18, ठीक। तो 18 के गुणनखंड पहले हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, 18 के कितने गुणनखंड आएंगे, तो यहां पर देखो 18 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से, 7 8, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 10, फिर सीधे 18 से कटेगा। तो इसके कितने आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 इसके भी आ रहे हैं। तो 2 की पावर 1 यहां पर करेंगे, इंटू 3 की पावर 2 करेंगे, इस पावर में +1 करा तो 2 आ गया, इस पावर में +1 करा तो 3 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया 6 आ गया टोटल फैक्टर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, 36 के फैक्टर कितने होंगे, ठीक। तो देखो अब जैसे 36 के फैक्टर उसने पूछा, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ते 12 ते 36, ठीक। मैं सब ये अपने मन में कर लेता हूँ, आप लोग एलसीएम वाला तरीका लगा के भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम, इसको तुरंत फैक्टर से एलसीएम वाले मेथड से ऐसे करें और फिर ये वाले को मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो पहले ऐसे निकाल के हम लोग देख लेते हैं, आपको बताने के लिए, मैं केवल चेक कराने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 13 14 15 16 17 18 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, अब 18 दूनी 36 2 बार सीधे चला गया, तो 18 के बाद सीधे 36 से कटेगा, ठीक। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर निकलेंगे। देखो कैसे, यहां से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस पावर में एक ऐड करा तो 3, इस पावर में एक ऐड करा तो 3, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी, जब ये वाला तरीका, जब बड़े नंबर्स आ जाएं, ये वाला छोटे नंबर्स आ जाएं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे आसान तरीका बता दिया, 2 की पावर और 3 की पावर में तोड़ लो, पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई मार दो, आंसर आपका चट्ट से आ जाएगा। कैसे, चट्ट से आ जाएगा, ठीक। देखो अब देखो, अगर आपको एक नया क्वेश्चन अब हम यहां पर ले लेते हैं क्या, अब देखो यहां पर एक नया चीज आपको सिखाने वाला हूं कि 36 के जैसे आपसे कह दिया कि 36 के फैक्टर करो, इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, रियल कितने होंगे और टोटल कितने होंगे, ठीक। आपसे ये कह दिया कि 36 के फैक्टर
इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, रियल कितने होंगे और टोटल कितने होंगे। ठीक, तो देखो हमने आपको क्या बताया कि 36 में क्या करना है, सबसे पहले आपको दो दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन, ठीक, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 3 तिरक को 9, ठीक, 9 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा टोटल फैक्टर 9, रियल फैक्टर 7, बिकॉज 9 माइनस 2 आ जाता है 7, ठीक। अब आपसे इवन और ऑड निकालने को कह रहा है, ठीक, तो इवन हम निकाल लेंगे और ऑड कैसे निकलेंगे, टोटल वाले से घटा देंगे तो हमारे ऑड आएंगे। तो अब देखो इवन निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी पावर आपको दी हो, 1 मिनट में ऐसे मिटा रहा हूँ, रुको, अच्छा ना मिटा लो। जैसे देखो यहाँ पर आपकी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 36 के कौन कौन से होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 36 होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई और बच रहा है क्योंकि हमने 9 निकाले थे पहले, तो 1 2 3 4 9 12 18 भी होगा इसमें, 9 12 18 36, 9 12 18 और 36, ठीक, ये हमारे हो गए 9। तो इसमें अब हमको इवन बता सकते हो, अगर हम लोग इवन निकाल ले तो ऑड हमको पता चल जाएंगे। तो देखो इवन इसमें कितने होंगे, इवन इसमें हो जाएंगे, एक तो ये 2 वाला इवन हो गया 1, 4 वाला 2, 3 4 5 6, 6 इवन आ गए। तो अब देखो आपको क्या करना है कि जो अगर आपको ऐसे पावर मिल जाती है, ठीक, तो इसमें दो जो इवन वाला है, जो 2 है, 2 की पावर है, उस वाली पावर 1 कम करेंगे, तो यहां पर 1 कम करने पर क्या आया 1, और जो ये वाली पावर है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2। अब ये जो आपकी पावर आई है इनमें एक एक जोड़ देना, तो भाई इसमें 2 जोड़ लो और इसमें एक और जोड़ लो 3, या तो अब ये सब रहने दो, कुछ मत करो। अगर आपसे इवन पूछें, इवन फैक्टर, तो 2 की पावर को मत बढ़ाओ कभी भी और 3 की पावर को बढ़ा दो इंटू 3, तो आ जाएगा कितना 6, 6 आपके इवन फैक्टर आएंगे। आपने कहा 6 हमारे इवन आ गए, तो अब ऑड बता दो, तो ऑड 1 2 3, तो हमारे पास टोटल कितने थे 9, इवन आ गए 6, ऑड कितने आएंगे 3। समझ में आ गया। तो अब यहीं पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी बहुत प्यार से समझा देते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया कि 144, अब बताओ, बहुत अच्छा नंबर है 144। तो सबसे पहले देखो, अब आपको जैसे ये आ गया, तो अब इसमें कैसे आप करते हो तोड़ना फैक्टर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे तोड़ेंगे। तो जैसे कह दिया 144, तो क्या करना है, 12 बरहियम आपको 144 पता है, 12 12, अब 12 को क्या लिखते हो, 6 2 दूनी 4 3 12, तो 2 2 और 3, फिर यहां पर इस वाले 12 के 2 2, अब वो वाले के 3 और 3, ये आ गया। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, और 48 इंटू 3 करोगे तो 144, ठीक। अब जैसे देखो इसमें आपसे कह रहा है कि टोटल इवन सब बता डालो हमको, तो हमने कहा टोटल प्रॉपर यानी कि रियल फैक्टर और इवन ऑड, ठीक, प्रॉपर इवन ऑड और टोटल, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या करना है, 2 की पावर देखनी है, तो 2 की पावर पहले टोटल निकाल लेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, टोटल निकालने के लिए इसमें एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा 5, इसमें एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 5 3 15, 15 आ गए हमारे पास टोटल, लिख दिया 15। अब निकाल लेंगे इवन, तो इवन वाले में क्या करते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इस वाले को ऐसे ही लिख देंगे और इस वाले को बढ़ा के लिखेंगे, तो इंटू 3 4 3 12, 12 इवन आ गए, 12 इवन आ गए, 15 में 2 घटाया 13 प्रॉपर आ गए, 12 इवन 3 15 टोटल, तो ऑड कितने, ऑड 3 फैक्टर हो गए। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, ऑड 3 हो जाएंगे, 13 रियल फैक्टर हो जाएंगे, 12 इवन फैक्टर हो जाएंगे, टोटल 15 फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि 144 को कैसे निकालते हैं, समझ आ गया ये भी, ठीक।
अब हम लोग ले लेते हैं क्या, तो आज जो इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग और देखेंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, रियल फैक्टर और टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सब कुछ जान लिया है कि फैक्टर क्या होते हैं, जिन संख्याओं से वह संख्या कट जाए वो उस संख्या के फैक्टर होते हैं, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन इसका अपोजिट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।